हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं और ये बुक है एनसीईआरटी का, क्लास 10 का है। और हम लोग ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और जिसमें से ये तीनों एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। पहला एंगल कौन सा है, तो डी ओ सी, ये एंगल पहला फाइंड करना है हमें। नेक्स्ट डी सी ओ मतलब ये एंगल फाइंड करना है। और फिर ओ ए बी मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है। ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करने के पहले ना हम लोग एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि क्या होता है ना, कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर एंगल, कितना भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180, और नीचे भी कितना बनेगा 180। कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों को प्लस कर दो 360। अब इसके ऊपर अगर ऐसे बन रहा है, मतलब एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएगा 180 बनाएगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। वैसे अगर एक और लाइन खींच दे तो कितना हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीन एंगल बन गया। तो ये तीनों मिलके कितना बनाएगा 180 बनाएगा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के तहत ये देखो, हमें बीडी हमारा क्या है, बीडी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को यूज करके, स्ट्रेट लाइन, अब देखो ये बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएगा 180। हम लिख सकते हैं बी ओ सी प्लस डी ओ सी, है ना। लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा 180। और रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर, नहीं तो यहाँ स्ट्रेट लाइन हमने लिख दिया है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है। अब देखो बी ओ सी ये कितना दिया हुआ है 125, 125। डी ओ सी ये तो हमें फाइंड ही करना है, डी ओ सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 125। क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 55। यानी कि ये एंगल जो हमारा आया वो कितना आ गया 55। ठीक है। अब हमें ये दोनों एंगल फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये हमारा सी ओ डी एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमें पता है कितना होता है 180। दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी ओ डी ट्रायंगल में अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट में लिख रही हूँ एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी, ठीक है, इक्वल टू 180। यहाँ पे लिख सकते हो रीजन ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो देखो एंगल सी तो हमें फाइंड करना है, सी को हम क्या लिखेंगे, देखो इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट लिखे हैं, नहीं तो आप पूरा पूरा एंगल भी लिख सकते हो। जैसे एंगल ओ को हम क्या लिखेंगे सी ओ डी, एंगल डी को क्या लिखेंगे सी डी ओ, एंगल सी को क्या लिखेंगे तो डी सी ओ, ऐसे। तो ये हमारा हो गया। देखो एंगल सी को हम पूरा लिख देते हैं क्या डी सी ओ, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में फाइंड करना है। एंगल ओ हमें दिया हुआ है कितना 55, 55 हो गया। और एंगल डी कितना है 70, 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब इन दोनों को प्लस कर दो, एंगल डी सी ओ ऐसे ही रहने देते हैं, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू कितना हो गया 180। अब ये 125 को इधर ले जाते हैं तो एंगल डी सी ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा हमारा 55। यानी ये एंगल भी कितना आ गया 55। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ना एक और चीज दिया हुआ था ऐसे, अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो ये देखो ये दोनों क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा। एक तो वो तरीका है, दूसरा है कि दो स्ट्रेट लाइन है और ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट ओ पे कट कर रहा है। तो जब इसके आमने सामने वाला एंगल जो है ना ये भी इक्वल होता है, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। और नहीं तो देखो ए सी जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल मिलके कितना बनाएगा 180, तो यहाँ से भी ये एंगल हमें 55 मिल जाएगा। और एक चीज ना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर हाँ ये वाला,
यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है ना, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए का। देखो ओ डी सी और ओ बी ए ये जो है हमारा सिमिलर है ना। तो जब सिमिलर है तो हमारा करॉस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो जितना ही एंगल सी है उतना ही क्या होगा, एंगल ए होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए का। ये हमें गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओ सॉरी, नहीं दिख रहा था, हाँ ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एंगल, इसको लिख सकते हैं ये वाला एंगल, सी वाले एंगल को ओ सी डी इक्वल टू, ओ सी डी नहीं लिखते हैं, डी सी ओ लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें डी सी ओ के फॉर्म में दिया हुआ है। सो डी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए बी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 55। दोनों कितना हो जाएगा 55, क्योंकि ये क्या है हमारा सिमिलर है। यहाँ लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए का। यही तीनों एंगल हमें फाइंड करना था, और ये तीनों एंगल हमारा फाइंड हो गया। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ द ट्रापेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, एक ट्रापेजियम दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, और इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डायगोनल ए सी और बी डी जो है वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी होगा। इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो डायग्राम हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया है। इसमें देखो ए बी और डी सी सी डी ये क्या है ना, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, और इसका डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, ओ ए बाय ओ सी और फिर ओ बी बाय ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब शो करना है। सो देखो अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लें और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें, तो हमारा ये वाला करॉस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, है ना, सी ओ डी। तो देखो अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो हमारा क्या होगा ना, ये देखो दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैं एक रफ वर्क में दिखाती हूँ। जब दो स्ट्रेट लाइन है ना और उसके बीच कोई ऐसे ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो हमारा क्या होता है ना कि जो ये अल्टरनेट एंगल, देखो दो तीन चीज इसमें होता है। एक तो ये दोनों जो है एंगल इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल होता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, ये हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। ठीक है, और ये एंगल इक्वल होगा कैसे, अल्टरनेट से, जब ये दोनों पैरेलल हो। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल ही यूज हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो देखो ये लाइन और ये लाइन क्या हमें पैरेलल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही सेम देखो ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और सेम एक और कॉन्सेप्ट मैं अभी बता देती हूँ। ये देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरे को कट कर रहा है, तो जहाँ कट कर रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो पूरा एंगल लिखती हूँ। एंगल ओ डी सी, सॉरी ए ओ बी ले रहे हैं तो ये वाला लिखते हैं पहले। ओ ए बी इक्वल होगा, ये ओ ए बी जो है इक्वल होगा किसका, ओ सी डी का, एंगल ओ सी डी का। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, वैसे ही सेम इस एंगल को लिखते हैं, तो एंगल ओ बी ए ये इक्वल होगा एंगल ओ डी सी का। ठीक है, सो ओ डी सी का, और इसका रीजन भी क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। वैसे ही नेक्स्ट देखो इस एंगल को लिख रहे हैं, तो देखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी
ये भी जो है वो हमारा इक्वल होगा किसका, सी ओ डी का, एंगल सी ओ डी का। रीजन क्या लिखेंगे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। अब देखो, जब हमारा ये तीनों ही एंगल 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 सिमिलरिटी क्रिटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी का। कौन से क्रिटेरिया से, बाय ए ए ए से, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हुआ, एंगल 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 है। सो ए ए ए से क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया। जब ये दोनों सिमिलर हो गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसका करॉस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या का करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ओ ए बाय ओ सी, इस ट्रायंगल का ओ ए और इस ट्रायंगल का ओ सी, है ना, ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, है ना। आप इस ट्रायंगल से भी, यहाँ से भी ध्यान से आप देखो तो देख सकते हो, देखो ओ ए हमने ऐसे लिया ना ओ ए, तो ये इसका क्या लेंगे, ओ सी, तो सही है ओ ए बाय ओ सी। और इसका देखो ये लिए ओ बी, तो इसका क्या लेंगे, ओ डी, तो देखो ओ बी बाय ओ डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमें शो करना था और यही हमारा आ गया, तो ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.36, मतलब इस फिगर का बात कर रहा है, क्यू आर बाई क्यू एस, देखो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ठीक है। एंड एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमारा इक्वल दिया हुआ है, ये दो चीज दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, कहाँ गया, पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर का, टी क्यू आर का, ये हमें शो करना है। इस दोनों ट्रायंगल को, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, और उसमें हमें ये दो कंडीशन दिया हुआ है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेंगे। ये हमने डायग्राम बना लिया है। इसमें हमें दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। गिवन में हमारा क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दो चीज दिया हुआ है। अब हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर होगा एंगल टी क्यू आर का, ये हमें प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ना, अगर आप ध्यान से देखो, इस एंगल को हम यूज करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, यानी इस ट्रायंगल को लेती हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल, किसको ले रहे हैं, पी क्यू आर को, ठीक है। तो पी क्यू आर में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो ना, तो उसका जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना वो भी इक्वल होता है। थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, यानी इस ट्रायंगल का एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड मतलब ये साइड, और एंगल 2 का अपोजिट साइड मतलब ये साइड, तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा, है ना। ये देखो पी क्यू और ये पी आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आप रीजन क्या लिखोगे, तो रीजन क्या होता है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना, इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने हो गया। अब हम आते हैं ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं। सो यहाँ पे देखो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो ये इसको हम ऐसे ही लेने देते हैं, क्यू आर बाई क्यू एस, और इसके आगे ये देखो क्यू टी और पी आर, तो यहाँ पे देखो पी आर, सॉरी पी क्यू इक्वल टू पी आर आया है ना। सो देखो पी आर के जगह पे हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं क्यू टी इक्वल टू, और इसको ना 1 दे देती हूँ तो इजी रहेगा, पी आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो यहाँ पी क्यू, और ये कैसे लिखा, तो फ्रॉम 1 से, ठीक है, फ्रॉम 1 से। अब जो हमने लिखा है ना उसको डायग्राम में देखते हैं। तो देखो ये डायग्राम है,
क्यू आर बाई क्यू एस, मतलब क्यू आर बाई क्यू एस, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो लिखा हुआ है। वैसे क्यू टी बाई पी आर, ये देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का क्यू टी और बाय पी क्यू या क्यू पी, है ना, एक ही बात है, ये छोटा वाला ट्रायंगल का। तो मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल का क्या आ गया, साइड्स का रेशियो क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया। और देखो दो साइड्स तो आ गए, और अब देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी एंगल 1 आ रहा है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एंगल 1 आ रहा है ना। सो हम लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों एंगल Q और ये क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल जो है हमारा पी क्यू एस ये सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर का। और कैसे हुआ सिमिलर, तो दो साइड्स और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, सो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।